क्लियर है? ठीक है। तो यहां से हम बेटा रिकैप ले लेते हैं पिछली क्लास का। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट। लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट में जो बात याद रखने की है वो ये बात है, देयर इज क्लियरली अ लिमिट टू द नंबर ऑफ शिफ्ट्स। एक लिमिट होती है नंबर ऑफ शिफ्ट्स की, विच कैन बी कैरीड आउट इफ द बाइनरी नंबर इज स्टोर्ड इन 8 बिट रजिस्टर। 8 बिट रजिस्टर के अंदर अगर आप कोई बाइनरी नंबर रख रहे हो तो उसकी भी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि हर दफा लेफ्ट पे करने से मल्टीप्लाई हो। देखो लिखा हुआ भी है कि शिफ्ट लेफ्ट इज इक्वेलेंट टू मल्टीप्लाइंग। लेफ्ट का मतलब नंबर मल्टीप्लाई होगा और राइट का मतलब डिवाइड होगा। अगर राइट पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड, लेफ्ट पे होगा तो मल्टीप्लाई। कहता है इवेंचुअली आफ्टर अ नंबर ऑफ शिफ्ट, यानी अगर शिफ्ट होते रहेंगे, द रजिस्टर वुड ओनली कंटेन जीरो। तो एक ऐसा वक्त आएगा कि रजिस्टर में जीरो आ जाएगा। उसकी एग्जाम्पल मैंने नीचे दी है, ये देखो। मैंने एक सवाल दिया, उस सवाल में मैंने लिखा था 0 1 1 1 और फिर 0 0 0 0। ये मेरा सवाल था। तो मैंने कहा अगर मैं इस पे परफॉर्म करता हूं 4 लेफ्ट शिफ्ट, इस पे मैं परफॉर्म करता हूं 4 लेफ्ट शिफ्ट, 4 धक्के देता हूं। तो जब मैं इसके 4 धक्के दूंगा इस पे, तो ये एक गिरेगा, दो गिरेगा, तीन गिरेगा, चार गिरेगा। जब ये चार गिर जाएगा, एक दो तीन चार, तो मैं आंसर तो ये लिखूंगा ना, ये वाले जो चार रह जाएंगे इसको लिख लूंगा और उसके बाद जो खाली प्लेस है उसके ऊपर चार लगाऊंगा। तो इससे एक बात जाहिर है, कंफर्म है कि हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट इसको करने की एक लिमिट होती है। अगर हम ज्यादा चले जाते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, जीरो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी शिफ्ट 0 1 1 एंड 0 0 0 5 places लेफ्ट, ठीक है। तो द इक्वेलेंट टू मल्टीप्लाइंग 2 5 इज 32। तो वो कह रहा है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 32 से मल्टीप्लाई होगा। तो वो कह रहा है ऐसा तो हो नहीं रहा। एन 8 बिट रजिस्टर वुड एंड अप विथ ऑल जीरोस। क्योंकि अगर आप इसके अंदर 5 शिफ्ट करोगे, देख लो इसको, एक शिफ्ट, दो शिफ्ट, तीन शिफ्ट, चार शिफ्ट, 5 शिफ्ट। तो 5 शिफ्ट होने के बाद तो ये सिर्फ ये 3 जीरो ही बचेंगे, फिर आपको मजीद 5 जीरो आगे लगाने पड़ेंगे। तो फिर तो आपकी वैल्यू सारी की सारी जीरो हो जाएगी। दिस मेक्स इट सीम्स एज टफ। दिस वुड रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ एन एरर मैसेज। तो जो लास्ट क्लास में पास पेपर का सवाल मैंने कराया था उसमें हमने यही लिखा था कि हमारी जो बिट है वो लॉस्ट कर जाएगी। तो बिट लॉस्ट होने की वजह से जो है हमारे पास शिफ्टिंग का प्रोसेस रुक जाएगा। बेटा मुझे बताना यहाँ तक की सारी बातें तुम लोगों को क्लियर है? In today's class, we are going to start with the past paper question of the logical binary shift. लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट के एक से दो पास पेपर के सवाल और करेंगे। आप लोग रेफरेंस डालो बच्चों, आप लोग रेफरेंस डालो। मई जून 2023, ये जो लिखा हुआ होता है ना एम जे, एम जे इज मई जून, 2 3 इज द ईयर, मई जून 2023, और 1 2 इज द वेरिएंट। अच्छा बच्चों, आप लोग यहाँ देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। यहां देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 2 का बी कहता है अ वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ बाइनरी नंबर इन आ रजिस्टर। एक वैल्यू स्टोर हो रही है और ये वैल्यू आपके सामने मौजूद है। दिस वैल्यू इज 0 5 times 1 0 1 0, ये वैल्यू है। अ लॉजिकल शिफ्ट ऑफ 3 places इज परफॉर्म ऑन द बाइनरी नंबर। वो ये कहना चाह रहा है कि 3 places का लॉजिकल शिफ्ट होगा और वो जो होगा राइट। इस पे ध्यान देना, राइट, राइट का मतलब है बिट्स यहां से गिरेंगी। दिस इज योर राइट। तो अ लॉजिकल राइट शिफ्ट ऑफ द 3 places इज परफॉर्म ऑन द बाइनरी नंबर। मैं आधा मिनट दे रहा हूं, मुझे बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चों को ये पहले समझ में आया। शाबाश एवरीवन, स्टार्ट राइटिंग योर रिजल्ट। हमें राइट शिफ्ट करना है, सही है। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, राइट शिफ्ट। और राइट शिफ्ट करना है 3 places। तो तुम्हारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, जल्दी से शेयर करना शुरू करो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। राइट, सो आई गॉट सम ऑफ द आंसर फ्रॉम यू गाइस। और मुझे जो पता चल रहा है, 8 लिखा हुआ है। शायान, 8 से क्या मतलब है? हमने लॉजिकल प्लेसेस 3 मूव करना है ना। शाहबेज का आया है। शाहबेज, शाहबेज मुझे तो गड़बड़ लग रही है, सही नहीं है। ठीक है। हयात, आपका 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 भी सही नहीं है हयात। 3 places टू द राइट बोल रहा है बच्चों, ठीक है। ख्वाजा मास का सही है, ख्वाजा मास आपका सही है। बिनिश बुखारी आपका सही है।
मुअज्जम नोमान आपका करेक्ट है। अम्मार आपका करेक्ट है। ठीक है। कायनात आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है। मायर आपका करेक्ट है। इब्राहिम सिद्दीकी का करेक्ट है। ठीक है। बहुत सारे बच्चों में अगर मैं नाम ना ले पाऊँ तो परेशान नहीं होना, ठीक है। सर इस 61 करेक्ट? नहीं, तो 61 हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है बेटा, हमें रिजल्ट बाइनरी में ही देना है, ठीक है। जैनब अब्बासी आपका करेक्ट है। अफान, देखो अभी ना हमें इसका डायनरी नहीं देना है, कुछ बच्चों ने इसका डायनरी दे दिया है, तो मैं ये उनसे कहूंगा कि हमें वो नहीं चाहिए। सामिर फहद आपका करेक्ट है बच्चे। उमर आपका करेक्ट है। ताहा इमरान आपका करेक्ट है। मोहिब आपका करेक्ट है। माशाल्लाह, यू गाइस आर डूइंग वेल। मनाहिल बच्चे, इसको अभी हमने करना नहीं है डायनरी में। उस्मान, नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैं नाम लूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा निकल जाएगा, कुछ बच्चों के मैंने नाम ले लिए। बेटा यहाँ समझ लो इसको करने का तरीकेकार, इसने हमसे बोला है राइट शिफ्ट 3 प्लेसेस। इसका मतलब है 3 प्लेसेस का मतलब ये होता है सीधा सीधा इन तीनों को काट दो आसान लफ्जों में, और उसके बाद जो नंबर शुरू हो रहा है 1 उसको यहाँ लिखो, फिर 1 फिर 1 फिर 1। तो ये 1 1 1 1 आ जाएगा, और ये वाला 0 था ये 0 आ जाएगा, और उसके बाद बाकी सब जो खाली जगह बचती है उस पर 0 लगाते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं दोबारा बता दूं, 3 प्लेसेस का मतलब होता है कि एक 1 2 3 इसको गिरा दो। 3 प्लेसेस राइट शिफ्ट का मतलब है ये 3 गिर जाएंगे, जैसे यहाँ पे राइट साइड पे अगर आप यहाँ से धक्का लगाओ तो एक धक्का लगाने पे ये गिर गया, दूसरा धक्का लगाने पे ये दोनों गिर गए, और तीसरा धक्का लगाने पे ये तीनों गिर गए। तो आपके पास जो बिट शुरू होगी वो यहाँ से होगी, तो यहाँ से आप इसको लिखना शुरू करोगे, ठीक है। हर बिट अपनी एक पोजीशन छोड़ती चली जाएगी इस तरह करके। तो बेटा ये इसका आंसर है, होपफुली ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। अब वो कहता है स्टेट वन अफेक्ट ऑफ दिस लॉजिकल शिफ्ट। स्टेट वन अफेक्ट ऑफ दिस लॉजिकल शिफ्ट, इस लॉजिकल शिफ्ट को करने का अफेक्ट क्या होता है। तो इसको करने का अफेक्ट ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, कोई बताना चाहेगा? माइक पे बता दो, कौन बताएगा? इब्राहिम तुम बताओ, इस शिफ्ट का अफेक्ट क्या होगा? इब्राहिम जल्दी बोलो भाई, इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी आ रही है, बोलो भाई। सर ये नंबर इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ पे दूसरा ये जो 1248 होता है उसमें जो सेकंड बिट है वो गिर जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, तो वो नंबर इनकरेक्ट हो क्योंकि देखो जाएगा। ना अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे इसमें से पूरे रजिस्टर में से जैसे ही पहला 1 गिरता है तो इसका मतलब है फिर हमारा रिजल्ट इनएक्यूरेट हो जाता है, ऐसे ही होगा ना, इनकरेक्ट कह लो या इनएक्यूरेट। तो ये 1 गिर रहा है इसमें, तो इसका आंसर लिखो बेटा, द वैल्यू, लिख लो साथ साथ, द वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट। जो वैल्यू है वो इनकरेक्ट हो जाएगी, द वैल्यू बिकम्स इनकरेक्ट एज, ये तुम्हें पूरा आंसर लिखना आना चाहिए, ठीक है। एज द राइट मोस्ट बिट, एज द राइट मोड मोस्ट बिट्स आर लॉस्ट। ये 1 मार्क का तुमने जवाब लिखना होगा। और उसके अलावा 1 मार्क का तुम और भी लिख सकते हो कि अगर ये 3 बिट जा रही है ना, 1 2 3, तो एक बिट जब शिफ्ट होती है तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 2 की पावर 1। लेकिन अगर लेकिन अगर हमारे पास 3 वो हो रहे हैं, 3 शिफ्ट, तब हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज, यानी ऊपर वाला आंसर भी लिख सकते हो और नीचे वाला भी, तो आप ये लिख सकते हो इट इज डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। क्योंकि अगर एक शिफ्ट मूव करते हो तो 2 की पावर 1 से डिवीजन होता है, अगर 3 शिफ्ट करोगे तो 2 की पावर 3 से डिवीजन होगा। बच्चों बताना यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी बताओ। बेटा एक सवाल है, रेफरेंस डालो अपने पास बच्चों। फरवरी मार्च 2024, फरवरी मार्च 2024, फरवरी मार्च 2024 में अब आप देख सकते हो, कहता है लॉजिकल शिफ्ट आर परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी इंटीजर। लॉजिकल शिफ्ट आप बाइनरी इंटीजर पे परफॉर्म करते हो। स्टेट द मैथमेटिकल इफेक्ट ऑफ राइट शिफ्ट और 4 प्लेसेस, सीधे हाथ पे जाना है और 4 प्लेसेस जाना है ऑन पॉजिटिव बाइनरी नंबर, ठीक है। तो उसने बेसिकली तुमसे क्या मांगा था, उसने स्टेटमेंट मांगी है। स्टेटमेंट का मतलब ये कि उसने मांगा है तुमसे इन रिटर्न आंसर टेक्सचुअल बेस में। तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए, या जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था उनको समझाने के लिए मैंने
ये पूरा काम किया। मैंने क्या किया, मैंने एक डमी नंबर लिया, एक डमी नंबर लिया, और वो डमी नंबर था 000 और 110000। तो वो वन किसके नीचे था, 16 और 8 के नीचे नीचे था, 16 और 8 के नीचे वन था। तो 16 और 8 24 आता है, ये 24 हो गया। तो अब क्या होगा, वो कहते हैं राइट ऑफ 4 प्लेसेस ऑन द राइट शिफ्ट 4 प्लेसेस। राइट शिफ्ट 4 प्लेसेस का मतलब ये है कि अगर आप नंबर को 4 प्लेसेस लेके जाते हो, ठीक है, तो 4 प्लेसेस का मतलब ये कि ये वाला इधर आएगा 1 प्लेस, यानी इस वाले को इधर आना है 1 2 3। तो इसमें एक कम पड़ रहा है, चलो मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसा नंबर लेता हूँ जिसको हम 4 प्लेसेस मूव करके देखते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो अब हमें 4 प्लेसेस मूव करना है। मैं इस वाले पे 1 रखता हूँ, बाकी सब पे मैं 0 रख लेता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बाइनरी नंबर 32 है। अब्दुल्ला बसीर, अब्दुल्ला बसीर हमसे पूछ रहा है लॉजिकल शिफ्ट्स आर परफॉर्म ऑन बाइनरी इंटीजर। ये एक बाइनरी इंटीजर है, बाइनरी नंबर समझते हो। तो कहता है स्टेट द मैथमेटिकल अफेक्ट ऑफ अ राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट अगर आप 4 प्लेसेस करते हो तो उसका अफेक्ट क्या आएगा। तो ये मैंने एक डमी के तौर पे एक सवाल लिखा जिसमें 32 ऑन था, तो मैंने इसको 32 बोला। अब जब मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या आप सब मानते हो कि ये वाला वन उठ के 1 2 3 4 इस वाले 2 की पोजीशन पे आ जाएगा। डू यू एग्री। 4 प्लेसेस मूव करना है ना, एक प्लेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा, 2 प्लेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा, 3 प्लेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा, और 4 प्लेस मूव करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा ही है। तो 4 प्लेस मूव होने के बाद ये ऐसा हो जाएगा और बाकी नंबर्स आपके पास सारे 0 0 आ जाएंगे। क्या ये बात मानते हो। ठीक है अलीना। तो ये हो गया। अब जरा गौर से देखो, जो तुम्हारा आंसर है वो 32 से कहाँ पहुंच गया, बताना मुझे। तुम्हारा आंसर 32 से कहाँ पहुंच गया, बोलो। 32 से किस पे पहुंच गया, जल्दी से लिख के बताओ। तुम्हारा आंसर 32 से 2 पे पहुंच गया। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, एक शिफ्ट का मतलब होता है नंबर को डिवाइड बाय 2 करना। तो अगर तुमने 4 शिफ्ट किए हैं तो तुम 32 को डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 से ही करोगे ना। सही ना, 4 प्लेसेस का मतलब एक शिफ्ट का मतलब 2 की पावर 1। राइट किया दुआ, देखो दुआ, स्क्रीन के ऊपर अपना राइट साइड उठाओ, अपना सीधा हाथ उठाओ। तो ये सीधा हुआ और ये उल्टा हुआ। अब बताओ अलीना, लेफ्ट और राइट करके देखो। अब क्लियर है। मेरी डायरेक्शन क्या है दुआ, मेरी डायरेक्शन क्या है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। तो दुआ पूछ रही थी मुझसे, तो ये हो गया। अब जरा 32 के नीचे 2 की पावर 4 इसलिए लिख रहा हूं कि 4 प्लेसेस मूव किया है, तो 2 की पावर 4 16 होता है। तो 16 को जब 32 से करोगे 2 आएगा आंसर, वही तो आ रहा है। आप में से कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जल्दी से पोल पे बता दो। तो उसने ये पूछा है कि भाई आप बता दो इसका रिजल्ट, ठीक है। तो जल्दी से पोल के ऊपर बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। शाबाश। तो अफेक्ट वाली शिफ्ट की जब स्टेटमेंट की बात हो रही है ना, ये तो मैंने तुम्हें समझाया है। तो अब आप बताओगे कि आप ये बताओगे स्टेट द मैथमेटिकल, तो आप बोलोगे द ओरिजिनल नंबर विल बी डिवाइड बाय, ओरिजिनल नंबर विल बी डिवाइड बाय 2 की पावर 16। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो हो जाएगा 2 की पावर 4 से डिवाइड या 2 की पावर 16 से। आईपी और मैक एड्रेस अभी नहीं करूंगा, वो बाद में कराऊंगा। अभी मैं तुम्हें वो कराऊंगा, क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर। तो यहाँ देख लो तुम, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था याद है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, लास्ट में था, सबसे आखिरी सवाल है। ठीक है, ये रहा। तो अब आप देख भी सकते हो जो मैंने वहां लिखवाया था कि द ओरिजिनल नंबर विल बी डिवाइड बाय 16, तो ये 2 मार्क का था। तो इसमें आप बताओगे कि अगर राइट शिफ्ट होता है तो राइट शिफ्ट से डिवीजन होती है, और कितनी हो रही है, 4 की वजह से 16 हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ, ये एक अच्छा सवाल है उर्वा का, कि एग्जाम्पल जो है वो अपनी तरफ से देना होगा जैसे आपने दिया, उसकी उसका जवाब है नहीं। मैं तो तुम्हें एक एक चीज जरा डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए, डिवाइड बाय 16। सही है। अच्छा सवाल था अरवा तुम्हारा, क्योंकि मुझे तो समझाना था ना, मैं डायरेक्ट कैसे लिखता, मैं जब तक तुम्हें एग्जाम्पल देता ही नहीं तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो देखो मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है, डिवाइड बाय 2 की पावर 4 विच इज इक्वल 16। तो ये 2 मार्क इसको लिखने के मिलेंगे तुम्हें। सही है, ये तो मैंने सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया था। इज दैट क्लियर बच्चों। अगर हम डिवाइड बाय 2/4 लिखें तो गलत हो जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा समीर, ये करेक्ट होगा।
ठीक है। तो मैं जरा अब जरा माइक पे एक्सेस दे रहा हूँ, कुछ बच्चे सवाल पूछना चाहते हैं, उनके सवाल मुकम्मल करके हम नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे। सर एक रिकैप हो सकता है, मेरा डेमो थोड़ा लेट हो गया। मुस्तफा अभी तो नहीं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना। और दूसरी चीज ये कि अब मैं तुम्हें इसका असाइनमेंट शेयर करूंगा, तो असाइनमेंट शेयर करते हुए जब तुम करोगे और तुम्हें गड़बड़ आएगी तो तुम मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें वैसे समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम कर लेंगे। अभी हम